लीजिए, हम चर्चा करते हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2023। राजस्थान वन रिपोर्ट 2023। राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, एग्जामिनर द्वारा क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में हम करते हैं चर्चा। एक एक क्वेश्चन जहां जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये जो नवीनतम वन रिपोर्ट है, एक तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा कि हम जो राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 पढ़ रहे हैं, ये जो नवीनतम वन रिपोर्ट है ये आपके कौन सी है, 16वीं है, 17वीं है, 18वीं है या फिर 19वीं है। तो याद रखिएगा ये जो है ये 18वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान जो वन रिपोर्ट 2023 पढ़ रहे हैं, ये जो नवीनतम वन रिपोर्ट है ये आपके अनुसार कौन सी है, तो याद रखिएगा ये 18वीं वन रिपोर्ट है। तो आप कहेंगे सर प्रथम कब आई थी, प्रथम वन रिपोर्ट, तो प्रथम वन रिपोर्ट जो है वो आई है आपके 1987 में। याद रखेंगे, दो बातें हो गई कि हम जो राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 पढ़ रहे हैं ये आपके सामने नवीनतम वन रिपोर्ट है, लेकिन कौन सी वन रिपोर्ट है, नवीनतम वन रिपोर्ट जो है वो आपके कौन सी है, 18वीं। और प्रथम वन रिपोर्ट जो है वो कब आई है, 1987। ठीक है, अब देखिए अगली विशेष बात, अगली विशेष बात क्या होगी, अगली विशेष बात ये होगी कि ये जो नवीनतम वन रिपोर्ट है 18वीं, ये आई कब, ये कब जारी हुई। तो देखिए राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 जो पढ़ रहे हैं ये कब आई, तो याद रखिएगा ये आई थी आपके 21/12/24, यानी 21 दिसंबर 2024 को ये आई। आप कहेंगे सर ये कब कब आती है, तो ये देखिए इसका जो आधार वर्ष है जारी होने का, जो आधार वर्ष है वो आप सब जानते हैं कितना रहता है, तो आप कहेंगे सर वो रहता है 2 साल। आधार वर्ष जो है वो कितना रहता है, याद रखिएगा 2 साल रहता है। ठीक है, 2 साल रहता है। क्लियर है, यहां तक सारी बात क्लियर है, बताइए। ये लो, ठीक है। अब हम यहां पर अगली जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि वन विभाग 2023 के अनुसार दो बातें, राज्य में कुल वन क्षेत्र कितना है, एक तो ये बात हो जाएगी, और एक हो जाएगी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन है। ये लो, दो बातें, दो विशेष बातें हो जाएगी आपके सामने यहां पर। तो आप कहेंगे सर राज्य में जो कुल वन है वो है आपके सामने 32,869 वर्ग किलोमीटर में, और ये जो है ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन है, तो आप कहेंगे सर 9.60%। याद रखेंगे 9.60%। ये सीधे सीधे दो क्वेश्चन में। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग भी यदि हम बात करें कि वन विभाग 2023 के अनुसार ही राजस्थान के अंदर वनावरण कितना है, वनावरण कितना है और कितना आपके वृक्षावरण है, यानी राजस्थान में कितना तो वनावरण प्रतिशत है और कितना वृक्षावरण है, तो वनावरण 4.84% है, जबकि वृक्षावरण 3.16% है। याद रखेंगे ये आपके वनावरण और ये क्या रहेगा आपके सामने, याद रखिएगा वृक्षावरण। ठीक है, इसमें आप एरिया भी देखेंगे तो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, ये जो है ये याद रखिएगा टोटल वनावरण है 16,548, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है 10,841
12 वर्ग किलोमीटर जो है वो है राजस्थान में वृक्षावरण। मतलब इसका ये है कि पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक तो आपके सामने ये आ गया कि राजस्थान के अंदर वन विभाग 2023 के अनुसार राज्य में कुल वन क्षेत्र कितना है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन है, ये क्वेश्चन पूछे गया। वनावरण कितने प्रतिशत है और आंकड़ों में कितने हैं, वृक्षावरण कितना है और प्रतिशत में कितना और आंकड़े में कितना है। अच्छा, पूछने में आपको ये भी पूछ लेगा कि वन विभाग 2023 के अनुसार राज्य में कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है। अब ये दोनों को कंबाइंड कर रहा है, तो कंबाइंड करते हुए दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इन दोनों को कंबाइंड करके पूछ लेगा या फिर इन दोनों को कंबाइंड करके पूछ लेगा। तो आप कहेंगे सर 4 पॉइंट, यानी कि आप देख लीजिए 4.84 प्लस 3.16 कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर टोटल 8% है। तो आप कहेंगे सर एक बात तो ठीक है, आपने ये कहा कि राजस्थान में जो कुल वन है, यदि हम राजस्थान में कुल वनों की बात करते हैं तो आपके सामने आंकड़ा आ जाता है कि सर राजस्थान के अंदर कुल वन क्षेत्रफल में पूछे तो इतना है, ठीक है, क्षेत्रफल में पूछे तो कितना है, आप कहेंगे सर 32,869। लेकिन कहा आपने कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन कितने प्रतिशत है, 9.60%, 9.60%। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण हुए कितने, 8%, और आप कह रहे हैं कि है कितने, 9.60। तो ये बाकी कहाँ गए 1.60। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, राज्य में कुल झाड़ी वन कितना है, राज्य में कुल झाड़ी वन, तो याद रखिएगा राज्य में कुल झाड़ी वन जो है वो है आपके सामने 1.60%। तो देख लीजिए राज्य में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना हुआ, 8%, और झाड़ी कितना हो गया 1.60%। टोटल काउंट करेंगे तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आ जाएंगे कितने, 9.60%। क्लियर? अच्छा, कुल झाड़ी में भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है। तो देखिए झाड़ी यदि हम देखें सर्वाधिक कहां पर है, तो सर्वाधिक झाड़ीवन पाली में है, याद रखिएगा, और न्यूनतम झाड़ीवन जो है वो आपके कहां पर है, तो हनुमानगढ़ में। ये जरूर याद रखिएगा। राजस्थान में कुल झाड़ीवन कितने प्रतिशत है, तो आप कहेंगे सर वो हो जाएंगे आपके सामने 1.60%। सर्वाधिक झाड़ी कहां पर है, पाली में, और न्यूनतम झाड़ी जो है वो कहां पर है आपके, तो आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ में। क्लियर है? ये क्लियर है आपके सामने। चलिए बात करते हैं अगली बात यह है कि राजस्थान वन रिपोर्ट की ही बात करें, और अगला जो सबसे शानदार क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। कौन सा? वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। और वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण हम पढ़ेंगे वो कितने तरीके से हैं, तो आप कहेंगे सर वनों का प्रशासनिक जो वर्गीकरण है वो है टोटल 3 प्रकार से। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कितने भागों में विभक्त किया गया है। याद रखिएगा 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से रहेंगे, तो देखिए 3 भाग जो बनेंगे उसमें एक तो बनेगा सबसे पहले आरक्षित वन, दूसरा बनेगा आपके रक्षित या फिर सुरक्षित वन, और तीसरा जो है वो बनेगा आपके अवर्गीकृत वन। अब आप देखेंगे कि पुराने पेपरों में जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो यहां से ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि वनों का कौन सा प्रशासनिक वर्गीकरण नहीं है, वनों का कौन सा प्रशासनिक वर्गीकरण नहीं है। उसमें ऑप्शन आता है आरक्षित, रक्षित, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। याद रखेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, तो आप कहेंगे सर 3 हो गए, आरक्षित हो गए, रक्षित, रक्षित को आप सुरक्षित कह सकते हैं, अवर्गीकृत। आपके जहन में आएगा सर इनका मतलब क्या होता है। देखिए आरक्षित वन का मतलब होता है ऐसा फॉरेस्ट क्षेत्र या ऐसे वन जहां पूर्णतः प्रतिबंध है, ना तो आप ना तो वनों की कटाई कर सकते हैं और ना ही पशुचारण कर सकते हैं, वो होता है आरक्षित वन। रक्षित और सुरक्षित वन का मतलब ये होता है कि कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाती है कि भाई वो पेड़ है, इनकी डालियां लंबी घनी होगी तो थोड़ी काट लियो, तो छूट दी जाती है शर्तों के साथ। अवर्गीकृत वन खुला वन है, काटो थांके बकरियां चराओ की करो ये। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है इसमें सर्वाधिक वन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे इसमें जो सर्वाधिक वन है वो है रक्षित या सुरक्षित वन, 56.56%। याद रखेंगे कौन सा है,
56.56%। कौन सा है? रक्षित यानी कि सुरक्षित वन का एरिया है। ठीक है। अच्छा, सबसे कम तो ए वर्गीकृत वन है 6.40। अब बचा क्या है? बचा भाग है आपके आरक्षित का 37.04%। ठीक है। तो यह आरक्षित, ये सुरक्षित और ये क्या हो गया? याद रखिएगा ए वर्गीकृत वन। ठीक है, याद रखेंगे। आरक्षित वन सर्वाधिक है आपके उदयपुर में। हालांकि पूछा जा सकता है आपको इंपॉर्टेंट तरीके से, याद रखिएगा। ठीक है, आरक्षित वन जो है वो सर्वाधिक कहाँ है आपके? मैक्सिमम यदि पूछे तो याद रखिएगा उदयपुर में है। आपके रक्षित या सुरक्षित यदि मैक्सिमम पूछे तो ये 12 में है। और ए वर्गीकृत वन यदि सर्वाधिक पूछे मैक्सिमम तो ये बीकानेर में है, याद रखना। ये लो, ये सर्वाधिक और कहाँ कहाँ है? तो आपके सामने उदयपुर, 12 और याद रखिएगा बीकानेर। क्लियर है? बताइए, ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे हिसाब से अब यहां कोई दिक्कत है नहीं। अब दो और तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए खास होते हैं। यहां तक तो क्लियर है ना कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2023। हमने कहा कि नवीनतम वन रिपोर्ट ये रही, प्रथम वन रिपोर्ट ये आई, ये जारी अब हुई, ये होती कितने में है? और खासकर 23 के अनुसार कुल वन क्षेत्र कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन कितने प्रतिशत है, वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, राज्य में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने प्रतिशत है, कुल झाड़ी वन है, सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, और वनों का प्रशासनिक जो है वर्गीकरण वो आपके कहाँ कहाँ पर है। ये बात हुई क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य में क्षेत्रफल। राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण। ध्यान दीजिए, लाइन लिखी हुई है, राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण। इसमें पूछा है सर्वाधिक और न्यूनतम कहां कहां है। ये दो बिंदु बनेंगे। एक तो बनेगा सर्वाधिक और एक बनेगा न्यूनतम। के नवीनतम प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम कहां कहां है? तो देखिए, सर्वाधिक की यदि आप बात करेंगे तो याद रखिएगा एक नंबर जो जिला है टॉप पर वो है उदयपुर। इधर न्यूनतम की यदि आप बात करेंगे तो याद रखिएगा वो है चूरू। लेकिन आप सब जानते हैं आजकल एक नंबर कहां पूछता है भाई? हालांकि आपको डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कि 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम वनावरण क्रम से कहां है? तो आप याद रखेंगे उदयपुर और कहां पर है आपके चूरू में। ठीक है, लेकिन आजकल दो नंबर जो है वो है आपके, याद रखिएगा, इधर पूछे तो अलवर है और इधर 2 नंबर पूछेगा तो आपके कौन सा है? हनुमानगढ़। और आप पुराना पेपर उठाकर देखेंगे तो ज्यादातर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आजकल पिछले 2-3 सालों में ये 2 नंबर पूछता है। 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर पूछने लगा है। 3 नंबर है आपके प्रतापगढ़ और 4 नंबर जो है वो है आपके चित्तौड़गढ़। तो अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा ना, और यहां पर भी 3 नंबर लिख देता हूं, 3 नंबर है जोधपुर और 4 नंबर जो है वो है गंगानगर। अब ध्यान दीजिए, ये तो रहे आपके सामने कि नवीनतम जो वन रिपोर्ट है 2023 के अनुसार, उस 23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ है और न्यूनतम वन कहाँ है। तो सर्वाधिक पूछ लिया और न्यूनतम पूछ लिया, फिर दूसरा सर्वाधिक पूछ लिया और दूसरा न्यूनतम पूछ लिया। लेकिन अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके भी मुझे बताना। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का आरोही क्रम है। अब इन चारों का आरोही क्रम बताना है। इन चारों का क्या बताना है? आरोही क्रम बताना है। किस हिसाब से बताओगे? कौन सा यहां पर निशान करोगे? ये करोगे कि ये करोगे? ग्रेटर देन के लेस देन? तो इस प्रकार से क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। पूछेगा यही, और क्या ही पूछेगा, यहीं से पूछेगा, बट वो पूछने का तरीका चेंज कर देगा। सोचो आप, कभी ऐसा हो तो क्या करेंगे आप? तो ये तो बात हुई राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण।
अगला पॉइंट जो है वो यहीं से बनेगा और वो है राज्य में प्रतिशत के आधार पर वनावरण किस आधार पर है? प्रतिशत के आधार पर वनावरण। इसमें भी आपको पूछेगा, तो एक तो पूछेगा आपको सर्वाधिक, एक पूछेगा आपको न्यूनतम। सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है? तो एक तो वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्ट कि राज्य में सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर उदयपुर, और न्यूनतम की भी बात करेंगे तो चूरू। अब आप ये देखकर आप खुश हो जाएंगे कि सर एक बात अच्छी रही इस बार। क्या अच्छी रही? अच्छी ये रही कि राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 जो है वो चाहे क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण पूछे या प्रतिशत के आधार पर वनावरण पूछे, सर्वाधिक उदयपुर रहेगा और न्यूनतम क्या रहेगा? चूरू। चाहे क्षेत्रफल के आधार पर बात हो या फिर बात किसके आधार पर हो, याद रखिएगा प्रतिशत के आधार पर। दोनों में एक ही तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। लेकिन जैसे ही दूसरा नंबर आएगा, जैसे ही दूसरा नंबर आएगा फिर बदल जाएगा, क्योंकि राज्य में प्रतिशत के आधार पर वनावरण क्षेत्र में दूसरा कौन सा जिला है, तो दूसरा है, याद रखिएगा, प्रतापगढ़। इधर दूसरा कौन सा है, तो याद रखिएगा जोधपुर। यहां पर ध्यान रखना है, 2 नंबर में ध्यान रखना है, 2 नंबर में ध्यान रखना। उधर 2 नंबर में कौन सा है? अलवर, और इधर 2 नंबर में कौन सा है? याद रखना है प्रतापगढ़। ठीक है। फिर 3 नंबर में आ जाएगा आपके सिरोही, और 4 नंबर में क्या आ जाएगा? करौली। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, देखो राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण में सर्वाधिक 4 उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, और प्रतिशत के आधार पर 4 कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपको कहना है सर वो हो जाएगा उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। और इसमें आपको पूछ लेगा कि प्रतिशत के आधार पर राज्य में वनावरण वाले जो जिले हैं उनका आरोही और अवरोही क्रम बताइए। ठीक है। इधर भी यदि हम बात करेंगे तो 3 नंबर आ जाएगा आपके बीकानेर, और 4 नंबर है आपके जैसलमेर। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2023। हमने कहा ये जो नवीनतम वन रिपोर्ट है ये कौन सी है, तो आपने कहा कि सर ये जो वन रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं ना, ये 18वीं वन रिपोर्ट है। पहली बात तो ये, ठीक है। प्रथम वन रिपोर्ट कब आई? 1987 में। अच्छा, ये जो 18वीं है ये कब आई, तो याद रखिएगा 21 दिसंबर 2024 को। कितने सालों में आती है? 2 सालों में आती है, याद रखिएगा। और वन विभाग 2023 जो रिपोर्ट है इसके अनुसार राज्य में कुल वन क्षेत्र कितना है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट और विशेष बात, मतलब ये आंकड़े बेहद खास होने वाले हैं आपके लिए। एक तो ये कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है, 9.60% पर, बहुत इंपॉर्टेंट। वनावरण कितना प्रतिशत है, वृक्षावरण कितना प्रतिशत है। अच्छा, ये दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हैं? कुल झाड़ी वन जो है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कितने प्रतिशत है। इसमें सर्वाधिक झाड़ी वन और न्यूनतम झाड़ी वन कहाँ है। वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण किया है वो कितने तरीके से हैं, कौन कौन से हैं, तो आरक्षित है, रक्षित है और अवर्गीकृत वन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण, और एक बिंदु बनता है राज्य में प्रतिशत के आधार पर वनावरण। एक क्षेत्रफल के आधार पर और एक आप याद रखेंगे प्रतिशत के आधार पर। तो 2 नंबर वाले जो है ना, इधर अलवर हो, इधर आपके प्रतापगढ़ हो, इधर आपके हनुमानगढ़ हो, या फिर इधर आपके जोधपुर, ये 2 नंबर बेहद खास है, याद रखेंगे। ये 2 नंबर का मामला जो है ना वो एग्जामिनर द्वारा ज्यादा पूछा गया, अभी आपने देखा। और ये कौन सी है? ये है हमारी 18वीं वन रिपोर्ट। क्लियर है बात? कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आना तय है। स्टार लगा लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो पूछने का तरीका कैसे भी हो, किस प्रकार से भी हो। अब आप कमेंट करके बता दीजिए सारी कहानी कंप्लीट है, कौन सी रिपोर्ट है, कब आई है, कितना वन है, प्रतिशत में कितना है, वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, झाड़ियां कितनी है, प्रशासनिक कितना है, क्षेत्रफल के आधार पर कितना और प्रतिशत के आधार पर कितना है।
क्लियर है?